अब तो देखो आदत सी हो गई है, एंड गेम के बाद 2 या 3 शो को छोड़कर ऐसा लगता है कि चीजें बस चले जा रही है। हम मार्वल फैंस की हालत मुन्ना भाई की तरह हो गई है। एक ट्रेलर आता है, उम्मीद सी जगती है, एक हाइप सी क्रिएट होती है, फिर वही किसी पिटी कहानी देखकर पुराने मार्वल को याद करते हैं, थोड़ा सी तकलीफ होती है और भूल जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या मोहल्ले में एक और ट्रेलर आता है, फिर उम्मीद जगती है, फिर हाइप क्रिएट होती है, और ऐसे ही एंड गेम के बाद जिंदगी चलती आ रही है। तुम सोच रही होगा कि इतने दिल टूटे आशिक की तरह बात क्यों कर रहा है। उसका रीजन है एको। जहाँ बाकी सब ये पूछ रहे थे कि ये सीरीज आ रही है तो क्यों आ रही है, इसकी जरूरत ही क्या है, वहीं पर मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद थी जो कि होकाई में एको को देखने के बाद आई थी। और फिर तो डेयरडेविल एंड किंगपिन का शो में दिखने पर थोड़ा सा और हाइपड हो गया था। और हो सकता है कि इतनी ज्यादा उम्मीद मैंने लगा ली थी और मैं भूल गया था कि मार्वल अभी ट्रैक पर नहीं चल रहा है। पर जो उम्मीद मैंने लगाई थी वो शुरू के 3 एपिसोड तक पूरी हुई, पर पता नहीं क्यों यार बाकी के 2 एपिसोड बड़ी ही जल्दबाजी में निकल गए। ऐसा लगता है कि मार्वल को दिखाना तो बहुत कुछ था पर मार्वल आलसी हो गया। सोचा छोड़ा यार, कौन मेहनत करे, क्योंकि जब तुम सीरीज देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें ढंग से ब्लेंड नहीं होती है। बीच में एक और उसके एंसेस्टर उसके कल्चर को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुम उनसे कनेक्ट और उसे समझने की ट्राई कर ही रहे होते हो, इतने में सीरीज ही खत्म हो जाती है। तो उससे ऐसा फील होता है कि किंगपिन एंड एको की कहानी दिखाने के चक्कर में वो चीजें छूट जाती है। तो देखो वही बात है, इस सीरीज को मार्वल ने अच्छे से शुरू तो किया था पर खत्म कैसे करना है, आई थिंक इसका आइडिया उनको नहीं था। तो मेरा पॉइंट यही है कि या तो मार्वल को एक और उसके कल्चर को अच्छे से दिखाना था, जो कि किंगपिन को ऐड करने के चक्कर में चीजें बिगड़ गई थी, या फिर इसके 2 या 3 एपिसोड जो कि अच्छे थे उनको होकाई में ऐड कर देते तो थोड़ा ज्यादा सेंस बनाती बातें। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुरू में मजा आ रहा था, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हाँ नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल जितनी अच्छी नहीं थी, या फिर ऐसा लगे कि डेयरडेविल को जबरदस्ती शो में घुसाया हो, पर वो जितना भी था वो अच्छा था। काफी लोग बोलेंगे कि डेयरडेविल को अच्छे से नहीं दिखाया, आई अग्री, बट उसका शो नहीं था तो दैट्स ओके। और ना ऐसे सोच को देखकर लगता है कि मार्वल अपने राइटर्स को आधे ही पैसे देता है। ऐसा फील होता है कि मार्वल के दिमाग में सीन्स थे और उनके अराउंड कहानी बना दी। तो एंड में बस मैं यही कहूंगा कि ना तो ये शो बिल्कुल अच्छा था और ना ही बिल्कुल बुरा था, एटलीस्ट ये सी हल से तो बेहतर ही था। बट एक अच्छी स्टोरी लाइन और एक अच्छा प्लॉट और कुछ नया करने से मार्वल चूक गया। और एक खुशी की बात तो ये है कि नेटफ्लिक्स के शोज मार्वल में कैनन हो गए हैं, पर अभी भी टेंशन बनी हुई कि क्या मार्वल इन्हें संभाल पाएगा या एको की तरह आधे अच्छे और आधे बुरा करेगा। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर एंड गेम के बाद तो हर मूवी एंड सीरीज पर ये बातें लागू होती है। बाकी तुमने अगर एको देख लिया तो अपने ओपन कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ऐसे ही मजेदार लबाबदार बेमिसाल वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय। फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या